तो हम लोग ये प्रॉब्लम देख रहे थे। सो दिस इज व्हाट दिस इज ग्रुप्ड में दिख रहा है, बट वी हैव टू यूज टेक्निक ऑफ अनग्रुप्ड ओनली, क्योंकि ये ऐसा नहीं है। और अपने को फॉर्मूला में ना लोअर और अपर लिमिट का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है इन अवर फॉर्मूला फॉर ग्रुप डेटा, एंड हियर देयर इज नो लोअर और अपर लिमिट। आप देख सकते हैं एक ही लिखा है ना, तो लोअर अपर कैसे रहेगा? तो इसके लिए इधर ना सीधा सीधा आपको अनग्रुप का जो टेक्निक है वो यूज करना है। तो पहला काम क्या करना है, देखो मिडिल टर्म क्या होता है, वो मीडियन है ना। तो टोटल टर्म्स फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का आधा करेंगे तो दैट टर्म विल बी अवर मिडिल टर्म, राइट। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताता है ना, टोटल 7 टर्म्स आर देयर बाय 4, ऐसे 4 है 7 टाइम्स, 7 10 टाइम्स है, 10 15 टाइम्स है, 13 20 टाइम्स, ऐसा इसका मतलब है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, सबको ऐड करना चाहिए। एडिशन ऑफ ऑल दिस टर्म इज 107, और ये जिगजैग एडिशन इसको बोलेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। मोर देन टाइप में नीचे से एडिशन चालू करते हैं हम लोग। तो पहला 30 रहेगा इधर, 30 + 25 55 होगा इधर, ऐसे इधर से एडिशन करते 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 ऊपर आएंगे ना, ऊपर 107 आएगा। इन दैट केस मोर देन टाइप, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप। लेकिन अपने को लेस देन टाइप ही चाहिए। इन मीडियन, टू फाइंड मीडियन वी ऑलवेज यूज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। तो इसको ऐड करके 107 मिला। 107 का आधा चाहिए अपने को। अभी 107 का आधा बोलेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 107 है, तो 54th लेने का 107 + 1 दैट इज 108 डिवाइड बाय 2। 54th टर्म इज अवर आंसर, ऐसे समझने का। क्योंकि 53.5 53.5th टर्म इज अवर आंसर, ये थोड़ा रॉन्ग लगता है। तो 54th टर्म कौन सा है इसमें? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखने का हमेशा याद रखो, टू फाइंड मीडियन ना वी ऑलवेज हैव टू सी इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 54th टर्म इधर ही आएगा, राइट, बिकॉज 54 इधर नहीं आ सकता है और इधर किधर भी नहीं आ सकता है। तो इधर 54th ऑब्जर्वेशन है, सो दैट मीन्स अवर आंसर इज 16। 54th ऑब्जर्वेशन इज 16, ऐसे आप बोलेंगे। ये समझ में आया क्या? इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। हाँ, तो 16 our is our answer, that is 54th ऑब्जर्वेशन, या 54th टर्म इज मीडियन, दैट इज इक्वल टू 16। मीडियन इज इक्वल टू 16। और एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिया है, ऐसे ही करना है अपने को। पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। 43 आया तो 44 का आधा ले लो। 22nd टर्म इज अवर आंसर। 22nd अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे तो यहाँ पे ये रेंज में आना चाहिए, क्योंकि 10 तक इतने हैं, उसके आगे का इधर है। तो 22nd टर्म इज 25। 25 इज अवर आंसर, हमेशा याद रखो। कुछ लोगों को लगता है कि 22 इज अवर आंसर, 22th टर्म इज अवर आंसर, ठीक है। तो 22nd टर्म कौन सा है? वो 25 है, देयरफॉर आंसर विल बी 25 नॉट 22 मीडियन। ठीक है, अभी ग्रुप डेटा में जाते हैं। तो वी हैव दिस फॉर्मूला, इफ इट इज कंटिन्यूअस ग्रुप वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। उसमें भी if group is not continuous, first we have to make it continuous. तो L, L1, N/2, FC, FM और C, इसमें से दो चीज आपको मालूम है, ऑलरेडी मालूम है। फर्स्ट इज N इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या फ्रीक्वेंसी का टोटल, और C इज क्लास विड्थ। वी हैव ऑलरेडी यूज दिस symbols in our previous lecture. So N is total number of total addition of frequency and C is class width. बाकी का जो है ना, अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है वैसे भी इसका क्या क्या मतलब है। तो पहला ये जो डेटा दिया है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल करके लेते हैं, देन वी विल फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐसा जिगजैग एडिशन करते करते आगे जाना है, याद रखो। अभी लास्ट टर्म आता है 100, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 है। इसका मतलब अगर आप इसको भी ऐड करेंगे ना, फ्रीक्वेंसी को ऊपर से नीचे, तो भी आपका आंसर 100 ही आएगा। तो 100 का आधा होता है 50। 50th टर्म इज अवर आंसर। लेकिन यहाँ पे 50th टर्म देखो, अभी 16 तक इधर है, 37 तक इधर है, तो 50th टर्म इधर है, ये तो मालूम है। लेकिन आंसर डायरेक्ट 30 to 40 के बीच में कौन सा है वो कैसे बोलेंगे? So for that we have to use formula. In our previous problem we could have directly written, क्योंकि इधर एक ही नंबर था, ये ग्रुप पे 30 to 40, उसमें कौन सा आंसर है उसके लिए we have to use formula. Our formula is this. तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमेशा मीडियन क्लास फाइंड करना है।
मीडियन क्लास कैसे फाइंड करने का मैंने बताया है, ऑलरेडी बताया, फिर से एक बार बताता हूँ। फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, टोटल जो फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर आता है एडिशन सबसे लास्ट, उसका आधा करने का। पहले भी वही करते थे, और इधर वो 50 आ रहा है तो इसके लिए 50 कौन से रेंज में आता है वो पूरे ग्रुप को हाईलाइट करो। और हमेशा भी फॉर्मूला अगर आपका बाय हार्ट है तो याद रखो, एल, एल इज लोअर लिमिट, ये इसको एल लेने का, लोअर लिमिट ऑफ दैट मीडियन क्लास। हाँ, एन इज फ्रीक्वेंसी का टोटल, दैट इज 100, एन अपॉन 2 करना है तो 50 आएगा। एफ सी इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एफ सी इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट शुड बी ऑलवेज ऑफ प्रीवियस क्लास, याद रखो वो कभी भी प्रीवियस क्लास का ही लेना है, नॉट ऑफ मीडियन क्लास। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका 57 है, लेकिन अपने को लेना है प्रीवियस क्लास का, दैट इज 37। C, that is class width. Class width is 10 in this case. हर जगह 10 का डिफरेंस है इधर, तो class width is 10। एंड FM, FM हमेशा फ्रीक्वेंसी में लेना है, और वो मीडियन क्लास के इसमें जो फ्रीक्वेंसी है उसको लेना है। तो ये FM है और ये FC है, या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास टू मीडियन क्लास। अभी ये सब सब्स्टिट्यूट कर दो और इसको कैलकुलेट करो। इधर ना एक मिस्टेक बच्चे करते कभी कभी, बाय मिस्टेक फॉर्मूला बराबर लिखते हैं, लेकिन ये ऐसा बनाते हैं टोटल। तो इधर एल को अगर ऊपर ले लेंगे, एल को अलग नहीं रखेंगे, जैसे 30 प्लस दिस कैलकुलेशन करना है, लेकिन अगर आपने ऐसा किया होता तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, ये याद रखो, ये एक मिस्टेक होता है। और एक बात आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए, अपना आंसर कभी भी, मिस्टेक अगर आपको देखना है कभी, एक रीचेक करना है, तो आंसर विल ऑलवेज बी बिटवीन दिस रेंज। जिसको हाईलाइट किया है ना, वो ग्रुप के बीच में ही आंसर रहेगा। अगर आप पहले का भी देखेंगे ना, तो अपना आंसर हमेशा ये रहता था ना, ये तो क्लास जो है उसी में हमेशा आंसर रहता है। देखो 16 इज अवर आंसर, क्लास में ही अपना आंसर अपने को मिलता है। सो हियर आल्सो अवर आंसर विल ऑलवेज बी बिटवीन मीडियन क्लास को जिसको हाईलाइट किया है उसके बीच में। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी आर गेटिंग अवर आंसर इज 36.5। इसमें किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? नो डाउट? नो सर। या तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, मीडियन नो सर। फाइंड करना है, लेकिन ये अनग्रुप ग्रुप डेटा ही है, बट इट इज नॉट कंटिन्यूअस। सो डिसकंटिन्यूअस डेटा को फर्स्ट वी हैव टू मेक इट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस कैसे करने का मैंने ऑलरेडी आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। आपको क्या करना है, हमेशा लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है, 0.5 सब्ट्रैक्शन फ्रॉम लोअर लिमिट, राइट? इधर से सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, एंड इन अपर लिमिट ऑलवेज ऐड 0.5। तो अपने आप देखोगे सबका ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, 9.5 टू 14.5, 14.5 टू 19.5, ये कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है? तो ये जो है ना, ये खाली मीडियन में करते हैं ऐसा नहीं है, आप हर प्रॉब्लम को कंटिन्यूअस करके स्टार्ट करेंगे तो भी आपका फाइनल आंसर वही आएगा, इवन फॉर मीडियन। मीन, मीन में मैंने आपको डायरेक्ट भी करके दिखाया था, लेकिन ऐसे भी करेंगे तो भी फाइनल आंसर सेम आएगा। सो इफ डेटा इज नॉट कंटिन्यूअस, फर्स्ट मेक इट टू बी कंटिन्यूअस एंड देन स्टार्ट। तो ये होने के बाद आगे का तो सेम है, फ्रीक्वेंसी जिगजैग एडिशन करो, ऊपर से स्टार्ट करने का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइम। अभी अपना टोटल यहाँ पे 50 आ रहा है, 50 का आधा बराबर 25 आता है, क्या हो जाता है इसका? ये डिस्टर्ब हो रहा है, किसका आवाज आ रहा है? दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो 50 का आधा है 25, तो इसको हाईलाइट किया हम लोग ने मीडियन क्लास। ये लोअर लिमिट है, ये एन लेने का, ये एल इधर पुट करने का। एन इज दिस, फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा एन रहता है। एफ सी हमेशा प्रीवियस क्लास का लेने का, तो 20 इधर सब्स्टिट्यूट करना। और एफ एम जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो ये लेना है। बाय मिस्टेक 25 लेंगे तो गलत हो जाएगा, याद रखो 25 नहीं लेना है। मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी इधर पुट करो, एंड क्लास विड्थ इन दिस केस इज 5 नॉट 4। अगर आप इधर देखेंगे तो 4 दिख रहा है, देखो 14 माइनस 10 इज 4, 19 माइनस 15 इज 4, लेकिन यहाँ पे क्लास विड्थ 5 हो गया आफ्टर यू मेक इट कंटिन्यूअस।
5 हो गया। अभी सब्स्टिट्यूशन करके यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन, फाइनल आंसर इज 29.5। सबको समझ में आया क्या मीडियन? Yes, sir. Okay, so these are problems, you can try these problems, answer is also given. So we will move ahead to mode। लास्ट टॉपिक आपका जो एसएससी में आपको था, इसके आगे का जो पार्ट है ना वो नया है, तो वो पहले हम लोग इतना कंप्लीट कर लेंगे। तो मोड के लिए मोड इज इवन मोर सिंपलर। मोड क्या होता है वो पहले आप मुझे बताओ, व्हाट इज कॉल्ड एज मोड? Maximum number. Highest repeated frequency, the data with highest frequency. हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू जो रहेगा, मैक्सिमम रिपीटेशन जिसका हुआ है, दैट विल बी कॉल्ड एज मोड। मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर में कि सपोज आपके क्लास में 30 मार्क्स में सबसे ज्यादा 25 मार्क्स मिला है, बहुत सारे लोगों को, सबसे मैक्सिमम लोगों को 20 मिला है, तो 25 विल बी कॉल्ड एज मोड। सो अरेंज करेंगे तो खाली ना आपका मिस्टेक कम होएगा, बस इतना है। कभी कभी इधर दो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो 16 या उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है लोग ने। आप डायरेक्ट भी देख के बोल सकते हैं 16 3 बार है एंड मैक्सिमम इज 3 टाइम्स ओनली, सो इट इज व्हाट मोड। मोड इज 16। ये अनग्रुप्ड का है, तो अनग्रुप्ड में आपको सीधा आंसर आता है, कुछ भी करने का नहीं, डायरेक्ट नंबर मिल जाता है। एंड इफ हाँ, ये अभी ग्रुप डेटा में भी 2 टाइप है ना, मैंने बताया आपको पहले। तो ये है, अपने को याद रखो, जिसमें भी एल वगैरह आता है ना, तो एल इज लोअर लिमिट, तो ऐसे प्रॉब्लम में यूज नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट हैव लोअर लिमिट हियर। तो इधर क्या करने का, सीधा आंसर निकालने का। अभी हाईएस्ट रिपीटेशन इज कॉल्ड एज मोड, सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी में ढूंढना पड़ेगा। हाईएस्ट रिपीटेशन इस फ्रीक्वेंसी में ही मिलेगा ना, तो 20 टाइम्स रिपीट हुआ है 15। देखो ये 13 है, 10 टाइम्स रिपीट हुआ है, 14 12 टाइम्स रिपीट हुआ है, 15 20 टाइम्स रिपीट हुआ है, ऐसे ये है। तो हाईएस्ट रिपीटेशन 20 टाइम्स 15 का हुआ है, देयरफॉर आंसर इज 15 नॉट 20। आंसर इज नॉट 20। हाईएस्ट रिपीटेशन of 15 is for 20 times, therefore 15 will be our answer। हमेशा याद रखो, मीन, मीडियन और मोड, तीनों केस में फाइनल आंसर विल ऑलवेज बी फ्रॉम क्लास, नॉट फ्रीक्वेंसी। हाँ, याद रखो, आंसर आपका कभी भी फ्रीक्वेंसी में नहीं आएगा, क्लास में ही आंसर मिलेगा आपको। तो क्लास ये है अपना, क्लास में अपने को आंसर 15 मिल रहा है। मीडियन में भी मैंने आपको बताया, इवन इफ यू यूज फॉर्मूला, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इवन इफ यू यूज फॉर्मूला, आपका आंसर ये रेंज में आता है, वो मालूम, मतलब क्लास में ही आंसर है। तो अपना आंसर 29.5 आया, जो ये क्लास में बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया अनग्रुप्ड का। अभी हम लोग ग्रुप्ड का देखेंगे। ग्रुप्ड में दिस इज इवन मोर सिंपलर देन मीडियन। मोड में आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली F1, 3 टाइप के फ्रीक्वेंसीज है, F1 है, F2 है और FM है। और ये पहले भी था, L इज लोअर लिमिट, C इज क्लास विड्थ, ये पहले भी था। तो ये 3 चीज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये है, इसमें आपको इवन इसको वर्टिकल करने का भी जरूरत नहीं है और टेबल बनाने का भी जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव टू डू नथिंग एडिशनल, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। तो इधर कैसे है, जैसे पहले मैंने ये एग्जांपल में आपको बताया, हाईएस्ट रिपीटेशन 20 टाइम्स 15 का हुआ है, तो इधर भी वैसे ही करना है। हाईएस्ट रिपीटेशन 28 टाइम्स दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 28। लेकिन अभी प्रॉब्लम इधर ये है कि 40 और 50 के बीच में है ना वो, तो 28 टाइम्स 50 भी नहीं लिख सकते, 40 भी नहीं लिख सकते, बीच का कौन सा लिखेंगे? सो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। तो इसमें ना अपने जो 3 फ्रीक्वेंसीज है, उसमें से FM इसको लेने का, हमेशा इसको FM लेने का, याद रखो। जो हाईएस्ट रिपीटेशन है उसको FM लेने का, उसके पहले वाले को F1 लेने का और उसके बाद वाले को F2 लेने का, बस। तो बाकी का तो अपने को मालूम है। तो मुझे बताओ L क्या रहेगा? L लोअर लिमिट क्या रहेगा? 40. 40। इसका जिसको हम लोग ने मार्क किया है ना, मॉडल क्लास बोलते हैं इसको। मॉडल क्लास जो है उसका लोअर लिमिट है 40 एंड C विल बी 10, क्योंकि सब जगह डिफरेंस क्लास का जो है, क्लास विड्थ दैट इज 10। तो इसमें डाल दो सब। L is 40, FM is 28, F1 is 20, F2 is 10, सब सब्स्टिट्यूशन करो।
आपका आंसर आ गया 43.077। आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर ये रेंज के बीच में आ रहा है क्या, बराबर इसके बीच में आंसर आ रहा है। सो वी आर करेक्ट है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। अभी No, sir. नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ना, ये भी कंटिन्यूअस नहीं है, उसको पहले कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं 55 टू 56 के बीच में कुछ नहीं है, तो कैसे करने का ये मैंने बताया ऑलरेडी। लोअर लिमिट को 0.5 सब्ट्रैक्ट करो, अपर लिमिट को 0.5 ऐड करो, अपने आप को कंटिन्यूअस हो जाएगा। अभी आप देखो, ये FM है, ये F1 है और ये F2 है, तो 3 फ्रीक्वेंसी मिल गया। L विल बी, इस दोनों का डिफरेंस 10 है। इधर देखेंगे तो 9 आता है डिफरेंस, लेकिन इधर 10 आ जाता है। हमेशा जब भी आप कंटिन्यूस करते हैं ना, तो उसका विड्थ चेंज हो जाता है, एक से बढ़ जाता है वो लिमिट विड्थ। इसमें सब सब्स्टिट्यूशन कर दो, L का, C का, F1 F2 और FM का। फाइनल आंसर इज 179.34, वो बराबर ये रेंज के बीच में आ रहा है। तो करेक्ट है ऐसे। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम दिए हैं, देखो ये ऐसे प्रॉब्लम एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं है जिसमें ऐसा डेटा बहुत बड़ा दिया रहेगा और आप उसको टैली मार्क्स करके फ्रीक्वेंसी ऐसे नहीं, सीधा सीधा देंगे आपको, जो भी देंगे ना क्लास एंड फ्रीक्वेंसी देंगे, आगे करना पड़ा है। ये करके बताया है बहुत सारे जगह पे, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड ही नहीं है। हाँ? तो इसके साथ हमारा मीडियन भी कंप्लीट हो गया, मोड भी कंप्लीट हो गया। तो वी हैव सीन व्हाट इज मोड, median and also mean. Now we will see graphical method by which we can find median and mode. ठीक है, ग्राफिकल मेथड। एक मिनट, उसके पहले नहीं प्रॉब्लम और बता देता हूँ आपको। ठीक है, शायद वो आगे है, हम लोग इसमें इतना ही करते। देखो ग्राफिकल, इसमें ना दो मीडियन और मोड जो है ना, ओनली मीडियन एंड मोड वी कैन फाइंड इवन यूजिंग ग्राफ। मीन को ग्राफ से नहीं करेंगे हम लोग, इसमें दो ही मेथड्स है, दो ही इसका, वन इज मीडियन अदर इज मोड। और एक बात याद रखो, फॉर्मूला का आंसर ज्यादा एक्यूरेट रहेगा और ग्राफिकली जो फाइंड करेंगे ना वो एग्जैक्ट वो नहीं रहेगा। जैसे अभी लास्ट केस में अपना आंसर कुछ ऐसे आया था, सपोज अपना आंसर ऐसा आ रहा है 17.53 अगर आ रहा है, तो आपको शायद आप जब ग्राफिकली करेंगे तो 17.5 दिखेगा, या खाली 17 भी दिख सकता है किसी को। तो ग्राफिकली जो आंसर मिलेगा इतना एक्यूरेसी तक नहीं मिलेगा अपने को, लेकिन वो भी आपको मार्क मिलेगा उधर। तो हाउ टू फाइंड मीडियन एंड मोड यूजिंग ग्राफ, ये मैं यहाँ पे आपको बता दूं एक एग्जांपल में, डायरेक्ट जाएंगे हम लोग। यहाँ पे तो सपोज हम लोग को ये जो डेटा दिया है, ये ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व किया है पहले, अभी जो बताया उसी में से ये प्रॉब्लम है। इसको वी आर गोइंग टू सॉल्व यूजिंग ग्राफ। मोड पहले फाइंड करें हम लोग, मीडियन उसके बाद कर रहे हैं। मोड के लिए हमेशा हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, याद रखो। मीडियन के लिए ना एक कर्व ड्रॉ करना पड़ता है मीडियन के लिए, बट फॉर मोड वी हैव टू ड्रॉ हिस्टोग्राम। इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, एक मिनट है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, एक मिनट। तो देखो इधर अपना जो क्लास है दैट इज अवर एक्स एक्सिस, याद रखो हमेशा एक्स एक्सिस में क्लास लेने का, और वाई एक्सिस में वी हैव टू कंसीडर फ्रीक्वेंसी ऑलवेज। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हियर वी हैव टू टेक, नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑन वाई एक्सिस, क्लास हियर। और ये जो है ना, ये क्या है आपको 10वीं में भी बताया रहेगा, जब भी आपका जीरो से सीधा स्टार्ट हो रहा है, इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ लाइक दिस एक्स एंड वाई। लेकिन अगर आपका जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका ये जो यहाँ पे वैल्यूज है दे आर स्टार्टिंग डायरेक्टली फ्रॉम 145 और 10 के गैप से बढ़ रहा है, तो अगर आप 10 के गैप से अगर 150 तक जाएंगे तो इधर आपको ये मिलेगा ही नहीं। तो इसके लिए जब भी आपका जीरो से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं हो रहा है, इन दैट केस वी हैव टू ड्रॉ लाइक दिस। याद रखो ये ऐसे करने का, और जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो सीधा लाइन ये कर सकते, ड्रॉ कर सकते। अभी अपना यहाँ पे देखो
145.5 to 155.5 का 5 आ रहा है, मैक्सिमम यहाँ पे 14 दिख रहा है, तो वो स्केल बराबर ले लो, 14 मैक्सिमम तक जा सकते हैं, ऐसा स्केल यहाँ पे ले लो। तो वहां पे आप 1 2 3 4 से भी जा सकते हैं, 2 4 6 8 से भी जा सकते हैं, 5 10 15 ऐसे भी जा सकते हैं, 5 के गैप से जा सकते हैं, 4 के गैप से जा सकते हैं, 2 के गैप से जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, पूरा पेपर में ये आपको, अगर आपका रिटर्न एग्जाम होता है तो ग्राफ पेपर लेके ड्रॉ करके आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो आपको ग्राफ पेपर चाहिए, ये आप उसमें नहीं बनाएंगे, ग्राफ पेपर एग्जाम में मिलेगा आपको। तो इसमें 14 तक अपना है वहां पे, तो आप देखो, और स्केल कैसे लेने का वो आपको सोचना पड़ेगा। अगर सपोज यहाँ पे 100 तक जा रहा है, देन वी हैव टू टेक 10 20 30 ऐसे 100 तक जाना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट एक 12 to 15 रहता है ये लाइंस, तो वो अकॉर्डिंगली आप सोचो और ले लो ये कितना ले सकते हैं, ठीक है। तो y एक्सिस का स्केल समझ में आया, लेफ्ट, और ये x एक्सिस का भी स्केल समझ में आ गया। अभी आपको ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम। कैसे ड्रॉ करना है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट वैल्यू 5 है, फर्स्ट वैल्यू इज 5, तो अपना ये 5 तक लेके जाना है, याद रखो, इसको हम लोग 5 तक लेके जाएंगे। फर्स्ट हिस्टोग्राम का जो ये है, इसको 5 कहाँ पे आएगा, 4 और 6 के बराबर बीच में 5 है। जब भी आप इवन नंबर बनाएंगे ना, तो ये बहुत आसान होता है कैलकुलेट। अगर 5 होता था ना, 5 के इसमें भी होता था, तो आपको ना फिर उसके बराबर बीच में 2.5 आता था, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, फिर एरर आता है, थोड़ा एरर बढ़ जाता है। अगर 2 के मल्टीपल में लेंगे तो थोड़ा आसान होगा। तो 5 इज एग्जैक्टली 5 इज एग्जैक्टली हियर, राइट। तो ये पहला अपना यहाँ पे आ गया, इसको बनाया। देन सेकंड इज 7, तो 7 जो है वो 6 और 8 के बराबर बीच में, तो 7 है। थर्ड इज व्हाट, थर्ड इज 9, तो 9 भी आपको 10 और 8 और 10 के बीच में 9 लेने का। ऐसे आप करते करते जाओ, ये हिस्टोग्राम बनाओ। हिस्टोग्राम बनाने के बाद याद रखो, जो सबसे बड़ा रहेगा ना, मोड फाइंड जब भी करने का याद रखो, जो सबसे बड़ा है, सबसे हाइट में सबसे बड़ा, हाँ, समझ लो ऐसे। थोड़ा सा ये ड्रॉ करने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। हमेशा क्या करने का, लोअर लिमिट इसका जो मॉडल क्लास है, जो सबसे बड़ा है, देखो इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसके लिए ये इसको ही कंसिडर करना है ना अपने को, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा ही होता है ना मोड में। तो ये लोअर लिमिट को इसके हायर लिमिट, सॉरी, इसके लोअर लिमिट को इसके लोअर लिमिट से कनेक्ट करो, और इसके अपर लिमिट को इसके अपर लिमिट को कनेक्ट करो। मतलब ऐसा क्रॉस बनाने का हमेशा याद रखो, इसका लोअर और ये प्रीवियस नेक्स्ट वाला जो है उसका भी लोअर, और ये प्रीवियस वाला है उसका लोअर, और अपना वाला अपर, ये अपर अपर, सॉरी, दोनों अपर अपर। जहां पे बराबर इंटरसेक्शन हो रहा है, वो जो पॉइंट है, उधर से आप स्ट्रेट लाइन नीचे ड्रॉ करो यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, ये जो है ये 10 बराबर 10 पॉइंट्स है, 135 to 145। तो यहाँ पे भी 10 पॉइंट्स है, 175 और 185 के बीच में 10 पॉइंट्स। तो अपना 5 पॉइंट से भी पहले है, आप देख सकते हैं 5 से भी पहले, तो अकॉर्डिंगली यू राइट योर आंसर। 180.5 भी नहीं है, तो हम लोग आंसर लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है उन्होंने 179.81, एक मिनट, मॉडल क्लास, हाँ 178.5 आंसर लिखा है यूजिंग ग्राफ, और उन्होंने एनालिटिकली फाइंड किया है यूजिंग फॉर्मूला, इट इज 179.35। तो एरर हमेशा रहेगा, याद रखो, क्योंकि हमारा ग्राफ का स्केल और एक्यूरेसी भी जो है, हम लोग एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, फॉर्मूला से आंसर एक्यूरेट होता है। तो ये आंसर फॉर्मूला से मिल रहा है, और हम लोग को आंसर यहाँ पे 178.5 मिल रहा है। आप खुद बनाओगे तो आप स्केल देख के समझ जाएगा आपको क्या लिखना है। मुझे बताओ कि मोड सबको समझ में आया क्या, हाउ टू फाइंड मोड यूजिंग ग्राफ, सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. यस सर। और एग्जांपल्स ऐसे हमेशा याद रखो, ऐसे बनाना है। ये देखो, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए ऐसा लाइन बनाया नहीं,
तो पहले ही उसका 0 to 10 है, देखो 0 to 10। तो ऐसे करके जो सबसे हाईएस्ट है उसका ये ऐसा क्रॉस बनाओ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इधर कनेक्ट करो, ये अपना आंसर है। तो 34 आंसर है। फॉर्मूला से थोड़ा अलग हो सकता है। तो ये हो गया मोड के बारे में। अभी हम लोग आते हैं मीडियन की। हाउ टू फाइंड मीडियन ग्राफिकली। तो उधर हमेशा ना कर्व बनाना पड़ेगा आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। देखो अभी अपने को सपोज ये फाइंड करना है, ठीक है, इसका मोड मीडियन फाइंड करना है। वी वांट टू फाइंड मीडियन। तो हमेशा याद रखो ये इन्होंने मीडियन का नहीं खाली कर्व बनाया है। इस कर्व को बोला जाता है जो यहाँ पे ओगिव कर्व्स, ओगिव कर्व्स। तो लोअर यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये क्लास है 0 10 ऐसे, और ये फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 बार फाइंड किया है, एक है लेस देन वाला और मोर देन वाला भी फाइंड किया। एक्चुअली आप खाली लेस देन वाला करके भी मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्होंने ना वो अलग ये किया है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो ये हमेशा ऐसे लेने का, 0 लोअर लिमिट से स्टार्ट कर दो और आप इधर अपर लिमिट तक जाओ। तो 0 10 20 50 और ये क्यूमुलेटिव। क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, अभी हम लोग 0 to 10 के बीच में 4 किधर देंगे, हिस्टोग्राम तो बनाना नहीं है अपने को। तो एग्जैक्ट पॉइंट ये 4 जो है ना वो 0 को देना है अपने, सॉरी 1 मिनट, 10 को देना है, 0 को कुछ नहीं करना है। वो हम आगे में बताता हूँ जब बनाएंगे तभी। तो 10 को ये पॉइंट देने का, 0 को ग्राउंड मतलब ये टच करने का, इसको एक्स एक्सिस को टच करने का, और ये थोड़ा ऊपर रहेगा 10 के लिए। क्योंकि आप अगर 0 को ऊपर लेंगे तो आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ऐसा, तो वो नहीं करना है, ठीक है। तो इन्होंने ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन और मोर देन ऐसा 2 बनाया, जिगजैग एडिशन किया है। देखो अगर आप इधर से देखेंगे 4 पहला है, ये 4 है, देन 4 और 8 12 ऐसे एडिशन करते करते इधर आए, और यहाँ पे नीचे से एडिशन चालू हुआ है। तो ये लास्ट वाला 0 लिखा है, सेकंड लास्ट वाला 3 है, ये 3 है यहाँ पे सेकंड लास्ट, देन 3 + 6 9 है ऐसे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन एंड मोर देन टाइप। अभी अगर आप लेस देन टाइप का फ्रीक्वेंसी का कर्व बनाने चाहेंगे तो ये मिलेगा। हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप बढ़ते जाएगा ना, इसके लिए हमेशा बढ़ते 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 हमेशा ऐसे ही दिखेगा। और जब भी मोर देन का आप कर्व बनाएंगे ना वो ऊपर से नीचे आएगा। और एक बात याद रखो, मीडियन है ना हमेशा ये 2 कर्व्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको नीचे स्ट्रेट लाइन अगर खींचेंगे तो ये अपना आंसर रहता है मीडियन, यही आंसर रहता है। लेकिन ये यहाँ पे अलग मेथड से किया है, ऐसे मीडियन फाइंड करना है। आप एग्जाम में आपको 2 कर्व नहीं बनाना है, एक सिंगल कर्व बनाओ। कैसे बनाने का मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, अभी यहाँ से अच्छे से समझो। मीडियन फाइंडिंग, वी हैव टू फाइंड मीडियन ग्राफिकली। तो 20 to 25 25 to 30 ऐसे दिया है, फ्रीक्वेंसी ये दिया है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। याद रखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप ही फाइंड करो, मोर देन टाइप मत करो, ठीक है। तो 410 ये अपना n है। अभी ना आपको ग्राफ इन दोनों का बनाना है, इसका नहीं बनाना है, याद रखो। ग्राफ में ये लेना नहीं है, नहीं तो ना कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी इसका ग्राफ में लेंगे तो आपको इसका आधा 200 आता है, 205 आपको इधर मिलेगा ही नहीं कहीं पे। आपको हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप एंड क्लास इंटरवल को लेना है। इन्होंने फॉर्मूला से निकाला है आंसर, दैट इज 40.33। अभी ग्राफ से देखेंगे हम लोग कैसे करना है। तो हम लोग को क्या करना है, पहला जो है ना वो 20 से स्टार्ट हो रहा है। देखो अपना 10 से या 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 10 से 20 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे वो लोग ने ऐसा नहीं किया है क्योंकि ये बराबर 5 से ले रहे और फिर भी कंप्लीट हो रहा है, इसके लिए नहीं ली। तो 20 25 30 35 है। तो 20 को हमेशा ये वैल्यू है ना अपर लिमिट को दो, याद रखो। 20 को ना वो एक्स एक्सिस को टच करना है अपने को। अगर 20 को आप ये 25 दे देंगे तो आपका ग्राफ है ना ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा। फिर अपने को ऐसा नहीं करना है, 25 को 20 दे दो। ये 20 है ना, फर्स्ट देखो, सॉरी 25 को 25 दे दो, ये इसको 30 को 60, ये 35 को 110 ऐसे देना है। तो 20 को इधर एक्स एक्सिस को टच करना है तो 0 लेना है, और 25 को एग्जैक्ट 25 बराबर 50 के बीच में रहेगा वो लिया।
देन 30 को देखो क्या है, 30 के लिए आता है 60, तो 60 कैसे लेंगे ये बराबर समझो अभी आप। ये 50 है, ये 100 है ऊपर, बराबर ये 100 है, तो ये 75 हो रहा है। ये 75 और 50 इसके बराबर बीच का पॉइंट उन दोनों का एवरेज रहेगा। 75 और 50 को अगर आप एवरेज लेंगे तो कितना मिलेगा अपना, 62.5 मिलेगा। तो उससे थोड़ा कम लेना पड़ेगा, तो ये मिल रहा है ऐसा, ठीक है। एक मिनट, 30 को 60, मुझे लग रहा है ये कुछ तो मिस्टेक है। ये 75 दिख रहा है लेकिन 75 नहीं है। यहाँ पे वैल्यू क्या है, अपने को क्या लेना है, 60 लेना है, तो 60 लेना चाहिए था, इन्होंने 75 लिया है। अगर मुझे तो 75 दिख रहा है। तो आपका प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा हूँ। हाँ, क्लियर नहीं दिख रहा है या दिख ही नहीं रहा है? सर तो दिख दिख रहा ही है, नहीं रहा हूँ। नहीं दिख सर रहा। दिख रहा है सर। मैं सर ऊपर दिख रहा है। सर शायद नहीं दिख रहा हूँ। नहीं दिख रहा है। नहीं सर, तो मैंने फिर से रिजॉइन किया, फिर भी नहीं दिख रहा। यस सर नहीं दिख रहा है। सर मुझे कैसे प्रेजेंट? सर मुझे भी दिख रहा था। हाँ सर मुझे भी दिख रहा था। ठीक है, अभी दिख रहा है। हाँ सर अभी दिख रहा है। यस सर। देखो यार, इधर खाली इतना ही मुझे बताना था। लो में ज्यादा ऊपर नीचे करता हूँ ना तो जल्दी ये हो जाता है। 20 को कुछ नहीं लेना है, 0 मतलब एक्स एक्सिस को टच करना है। 25 से ये वैल्यूज लेना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के। 30 का 60 लेना है, 35 का 110 लेना है, 40 को 200 लेना है। ऐसे आपको 65 का 410 आएगा। यहाँ पे अभी इसको ज्यादा नहीं हिलाएंगे हम लोग। बराबर 410 जो है उसको आना चाहिए, 410 आएगा 60 को, राइट। 410 आता है 60 को, लास्ट वैल्यू ये। तो ये आपको ऐसे एक एक पॉइंट बनाना है और फ्री हैंड कर्व बनाना है। फ्री हैंड कर्व का मतलब थोड़ा अगर पॉइंट बाहर जा रहा है एक आध तो चलेगा। आप ऐसा ग्राफ मत बनाओ, ऐसा कर्व मत बनाओ, समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं बनाना है अपने को। अपने को फ्री हैंड कर्व बनाना है। एक पॉइंट थोड़ा इधर जा रहा है तो चलेगा, बीच में से ले लो, चलेगा। वो पॉइंट को कवर करने के लिए जाएंगे तो ऐसा अगर हो रहा है तो वो नहीं लेना है। वो पॉइंट फ्री हैंड कर्व होना चाहिए, याद रखो। तो मैक्सिमम पॉइंट आएंगे, ऐसा एक कर्व बनाओ। एंड आफ्टर दिस नाउ वी हैव टू फाइंड मीडियन। मीडियन हमेशा कैसे फाइंड करना है, याद रखो। अपना n/2 से ही स्टार्ट करने का। इवन इन अवर फॉर्मूला आल्सो वी स्टार्ट विद n/2। n है अपना 410, तो 410 का आधा है 205 है। 205 किधर आता है वो देखो अभी आप। तो 205 बराबर इधर ही आ रहा है। 200 के थोड़ा एक लाइन ऊपर ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअली एक लाइन भी बड़ा हो जाएगा। 50 ही है ना ये, 10 लाइन 50 है। हाँ, एक लाइन बराबर ले सकते हैं आप, इसके एक लाइन ऊपर, 200 के एक लाइन ऊपर ले सकते हैं। दिख रहा नहीं है। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। सर मतलब आधे फिर लोगों को से दिख रहा है, आधों को नहीं हो दिख रहा। गया। नेटवर्क इश्यू है सर अभी भी दिख रहा है। अबे नहीं है नेटवर्क इशू। है सर। अरे सर का नहीं, पूरा सबका। ठीक है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, एक काम करता हूँ, ये खत्म कर देता हूँ। सर मीडियन का ही पूरा रह गया, ये क्या? जो ग्राफ सर दिख वाला। ही नहीं रहा है। सर मीडियन का ग्राफ का ही बराबर नहीं हुआ। कभी दिखता है, कभी पीपीटी नहीं दिखता। अच्छा, तो एक काम करो फिर, अभी ये खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट। इसको ना रिकॉर्डिंग को फिर से एक बार देख लो आप, क्योंकि मुझे लगता है रिकॉर्डिंग बराबर आएगा। ग्राफ का इतना कंफ्यूजन ऐसा कुछ है ही नहीं, ग्राफ इतना नहीं है। आगे का अगर प्रॉब्लम नहीं समझते तो हम लोग वो रिजॉल्व करेंगे। अभी एक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आ रहा है। तो 205 इज n/2, राइट। n/2 अपना 205, उसको बराबर ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ऐसे स्ट्रेट लाइन। और उसको जो कर्व को बराबर इंटरसेक्ट हो रहा है वहां से आप है ना नीचे आ जाओ, इधर से इधर नीचे आओ। और ये जो पॉइंट है दैट इज अवर आंसर। मीडियन इज इक्वल टू 40 या 40.5 या जो भी आपको दिख रहा है। आपके ग्राफ पेपर में आप देखना पड़ेगा क्या आंसर दिख रहा है। 40.5 यूजिंग फॉर्मूला वी हैव फाउंड इट टू बी 40.33। अगर आपका आंसर 40 भी लिखेंगे तो भी आपको मार्क मिलेगा, और 40.5 लिखेंगे तो भी मार्क मिलेगा। ये कर्व बना के ऐसे करना है,
मीडियन समझ में आया कि नहीं आया? कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है ऐसे बोल रहे, तो मैं बोलूंगा कि आप है ना दिख रहा है। एक बार चाहे तो वीडियो ना फिर से देख लो, खाली ग्राफ का एटलीस्ट देख लो आप, तो आपका शायद समझेगा। ठीक है, ये नहीं करना है, ये स्ट्रेट लाइन बनाना है। मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो बाय मिस्टेक आ गया। अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, तो ये मीडियन का टेक्निक है। मोड का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। मोड के लिए हाँ, ये है फ्रीक्वेंसी का और क्यूमुलेटिव लेस देन का। ऐसे बनाने का हमेशा n/2 जो है, जो भी रहेगा, 21 आ रहा है, 21 से बराबर लाइन ड्रॉ करो, जिधर ये इंटरसेक्ट होता है वहां से नीचे। फाइनल आंसर विल ऑलवेज बी इन एक्स एक्सिस, याद रखो। मोड के लिए भी एक्स एक्सिस में आंसर आएगा और मीडियन के लिए भी एक्स एक्सिस में आंसर आएगा, बिकॉज अवर आंसर लाइज इन क्लास, नॉट वाई एक्सिस। एक्सिस में, एक्स एक्सिस में क्लास आता है ना, तो मीन, मीडियन और मोड सब एक्स एक्सिस में होना चाहिए। क्लास में, क्लास इधर है, तो अपना आंसर यहाँ पे। तो ये मीडियन और मोड के बारे में हो गया। इसमें किसी को कुछ भी पूछना है, मोड और मीडियन जो भी मैंने एक्सप्लेन किया यूजिंग फॉर्मूला एंड यूजिंग ग्राफ, कुछ भी पूछना है क्या किसी को? नो सर। तो एक मिनट, अभी